बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 1 जनवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपको याद होगा कि आज से 8-10 रोज कबल मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात की और उस मुलाकात के इख्तिताम पे मोहम्मद अली दुरानी ने सहाफ़ियों से एक मुख्तसर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में इशारों और किनायों में चंद अहम बातें कहीं। नाजरीन, एक अहम बात जो मोहम्मद अली दुरानी ने उस मुलाकात के इख्तिताम पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही, वो ये कि ट्रैक टू डायलॉग का अमल शुरू किया जाए। नाजरीन, अब ट्रैक टू डायलॉग से मुराद क्या है, इसकी भी वजाहत खुद मोहम्मद अली दुरानी ने अपनी ज़बान से कर दी और वो ये कि हुकूमत और अपोजिशन के दौरान मौजूदा हालात में मुज़ाकरात का शुरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आगे चलते हुए मोहम्मद अली दुरानी ट्रैक टू डायलॉग के अमल की मज़ीद वजाहत करते हुए कहते हैं कि फ़र्ज़ किया अगर दोनों फरीक़ैन में से एक फरीक राजी नहीं है, खासकर उन्होंने हुकूमत की तरफ इशारा किया कि अगर हुकूमत मुज़ाकराती अमल के शुरुआत पे आमादा और रजामंद नहीं है तो इस सूरत में अपोजिशन और किसी और फरीक के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जा सकता है। नाजरीन, मोहम्मद अली दुरानी की जो जमात है फंक्शनल लीग, वो डेफिनेटली आप लोगों के इल्म में होगा कि वो हुकूमती इत्तेहाद में शरीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद अली दुरानी ने जो जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की, क्या उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हिदायत दे के शहबाज शरीफ के पास भेजा? डेफिनेटली 100% बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मुख्तलिफ व्लॉग्स में आप लोगों की खिदमत में वक्तन फ़वक्तन ये गुजारिशात पेश कर चुका हूँ कि कोई एक ऐसा वाक़या बता दे मुझे कि जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है बराह रास्त अपोजिशन की इन सियासी जमातों के साथ जो है वो मुज़ाकरात में शरीक हुए हों। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़े एक लाइन ड्रा की है कि अपोजिशन के साथ मैं मुज़ाकरात करूँगा, लेकिन सबसे पहले वो ये यकीन दहानी कराएंगे कि उस मुलाकात में किसी करप्शन केसेस का या NRO या रियायत देने का कोई जिक्र नहीं होगा। तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है और इस हवाले से किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये मुलाकात बिल्कुल भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मर्जी, मंशा और ख्वाहिश पे नहीं हुई। तो इससे आगे आप खुद समझदार हैं कि मोहम्मद अली दुरानी किसके नुमाइंदे हैं और किसके कहने पे वहाँ शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात करने गए थे। नाज़रीन, फिर हुआ क्या कि शहबाज शरीफ साहब ने एक शर्त पेश कर दी कि पहले मुझे जेल से निकाला जाए और इस माहौल से, इन हालात से जो है ना मुझे निजात दिलाई जाए। इन हालात से निजात दिलाने का मकसद क्या है कि मेरे ऊपर जितने भी करप्शन के चार्जेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, वो सब के सब ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई जाए। उसके बाद ये जो ट्रैक टू डायलॉग का फार्मूला आप लेके आए हैं उस ज़िमन में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गोया शहबाज शरीफ साहब ने जो शर्त पेश की उससे इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तस्दीक होती है, इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद होती है कि इनके साथ जब भी आप मुज़ाकरात करेंगे, अहम मुल्की मामले पे अगर आप इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, रियासती सिक्योरिटी मामलात पे भी अगर आप इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो ये मुतालबात का एक पलंदा जो है वो टेबल पे पेश कर देते हैं कि पहले आप हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दें, उसके बाद हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो उस मुलाकात से भी ये वाज़े हुआ कि डेफिनेटली इन लोगों का सिर्फ एक ही एजेंडा है, इस पूरी तहरीक का भी सिर्फ यही एक मकसद है कि हमारे ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, जो कि खालिसतन इनके करप्शन मामलात की वजह से जो है वो इनके ऊपर बने हैं और माजी की हुकूमतों ने बनाए हैं। नाजरीन, ये भी याद रखें कि मौजूदा दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अपोजिशन की सियासी जमातों के रहनुमाओं पर सिर्फ एक केस बना है और वो है शहबाज शरीफ की TTs के हवाले
हवाले से। इसके अलावा जितने भी मुकदमात इन पे कायम हैं ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पे कायम किए हैं, और इसका कसूरवार भी आजकल वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को ठहरा रहे हैं। खैर, अब आगे चलते हैं नाज़रीन। इस हवाले से ताज़ा तरीन कन्फर्म्ड खबर ये है कि इमरान खान साहब ने ट्रैक 2 डायलॉग हो या नेशनल ग्रैंड डायलॉग का जो एक शोशा छोड़ा गया है उससे कतई तौर पे वाज़े तौर पे सराहत के साथ इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग है क्या, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, किस बात पे मुज़ाकरात होंगे। या तो इस बात पे अगर मुज़ाकरात करने हैं कि हुकूमती ज़मामे कार में, रियासती ज़मामे कार में, हुकूमती परफॉर्मेंस में कैसे बेहतरी लानी है, तो क्या इस बात पे ग्रैंड नेशनल डायलॉग होंगे। आप खुद भी नाज़रीन मंतकी तौर पे ये बात सोच सकते हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग का मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन। क्या ये लोग जो है इमरान खान साहब के बकौल अब हमें बताएंगे कि परफॉर्मेंस कैसे बेहतर करनी है और अवामी मसाइल का हल कैसे करना है, जिनकी वजह से आज मुल्क जो है इन लोगों ने 95 अरब डॉलर 95 बिलियन डॉलर बैरूनी कर्जे लिए और 30,000 अरब के जो है वो अंदरूनी कर्जे लिए, और आज जिन मुश्किल नामुसाद हालात की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बकौल हम गुजर रहे हैं, तो वो इन्हीं के परवरदा मसाइल हैं और इन्हीं के दिए गए वरासती मसाइल की वजह से आज हमें जो है मुआशी तौर पर मुश्किलात पेश आ रही हैं, और ये फैक्ट भी है। तो इमरान खान साहब ने तो यही जवाब दिया है तमाम हलकों को कि आप या तो इनकार कर दें कि इन लोगों ने इतने कर्जे नहीं लिए, और जब हुकूमत इख्तिदार में आई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इख्तिदार में आए, तो पहले साल 10 अरब डॉलर कर्जों के किस्तों की अदायगी की, 10 अरब डॉलर। तो ये लोग जिन्होंने मुल्क को मसाइल की दलदल में धकेला, अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग के नाम पे मैं इनके साथ बैठ के इनके लेक्चर सुनता रहूं कि जिन्होंने इन तमाम मसाइल को विरासत में हमारे हवाले किया, अब ये हमें लेक्चर देंगे, तो डेफिनेटली मंतकी तौर पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। अब नाज़रीन, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हर जलसे में ये तकरीर और ये दावा करते हुए नजर आए कि मैं किसी भी सतह पे मुज़ाकरात में शरीक नहीं होऊंगा, पहले इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा आना चाहिए, उसके बाद जो भी डायलॉग के लिए आएंगे तो आगे हमने क्या करना है, कौन सी हुकूमत किस तरह तश्कील देनी है और रियासती ज़मामे कार किस तरह चलाना है, उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे। ये फजलुर रहमान का तसलसल के साथ मौक़िफ़ रहा है। लेकिन कल जो है मोहम्मद अली दुरानी की तफसीली मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किसी भी सतह पे मुज़ाकरात पे आमादगी का इजहार किया है, लेकिन डेफिनेटली इन रिटर्न जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है कुछ रियायत भी तलब की हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं इतना ज़रूर बता दूं, 100% तस्दीक करने के बाद कंफर्म खबर ये दे रहा हूं कि इमरान खान साहब ने ट्रैक 2 डायलॉग, नेशनल ग्रैंड डायलॉग, तमाम डायलॉग करने से इनकार कर दिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि रियासती मामलात के हवाले से, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से अगर कोई कानून साजी हो, उसमें अगर ये ताउन करना चाहते हैं, गैर मशरूत ताउन, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली ये हिमायत करते हैं तो करें, अदरवाइज इनके ब्लैकमेलिंग पे मबनी जो है मनफी हरबों और हथकंडों से मैं कतई तौर पे मरऊब नहीं होने वाला। मैं किसी और की जिम्मेदारी तो इस वीडियो में लेने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन इमरान खान की हद तक मैं 100% इस बात पे ये दावा करता हूं और आपकी खिदमत में ये खबर पेश कर रहा हूं कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल सरेंडर करने से इनकार किया हुआ है। इनकी ब्लैकमेलिंग के सामने मरऊब न होने का बाकायदा इनको पैगाम भेजा गया है। इसलिए फजलुर रहमान साहब जो है वो मुज़ाकरात पे जो है ना आमादगी ज़ाहिर कर रहे हैं, कर चुके हैं अंदरून खाना, और इन रिटर्न जो है कुछ रियायत तलब कर रहे हैं। नाज़रीन, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी जो आपकी खिदमत में पेश करना डेफिनेटली ज़रूरी थी, और फजलुर रहमान साहब को इदराक हो चुका है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने फजलुर रहमान साहब को आगे किया हुआ है और फजलुर रहमान के कंधे पे बंदूक रख के वो इस तहरीक को अपने हक में इस्तेमाल करना चाह रही है। तो फजलुर रहमान जिस तरह चाह रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों अंदरून खाना गठजोड़ करके उनके साथ जो है ना चलने के लिए तैयार नहीं है फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक। इसलिए
فضل الرحمان صاحب نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے اور حالات کا ادراک کر لیا ہے، لیکن عمران خان صاحب ان کے راستے میں آج بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔